हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग एक ऐसा टॉपिक है जिस पर क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में आपको मिलेगी नोट्स मेकिंग से रिलेटेड सारी जानकारी। इसको आप अच्छे से देख लीजिए ताकि नोट्स मेकिंग में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ नोट मेकिंग, वाई टू मेक नोट्स, टेक्निक्स ऑफ नोट मेकिंग, हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स, फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग एंड सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। और सबसे आखिरी में हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ नोट मेकिंग। तो चलिए देखते हैं नोट मेकिंग। Note making is a systematic method of writing down specifically, briefly, and clearly the important point of a text, read or heard in the form of oral input. We can also call it a brief written record. नोट मेकिंग एक ऐसा विस्तृत रिकॉर्ड है जिसको हम कहीं पर पढ़ते हैं या सुनते हैं। हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि यदि हम कहीं पे कोई स्टोरी सुनते हैं या फिर कहीं हमने बहुत डिटेल में कोई स्टोरी पढ़ी तो उसको याद करने के लिए हम उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको नोट डाउन कर लेते हैं। और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जो होते हैं जो कि अनअवॉइडेबल हों, जिनको नकारा ना जा सके, उन बिंदुओं को नोट डाउन करना अपनी मेमोरी के लिए, अपनी याददाश्त के लिए, यही नोट मेकिंग कहलाता है। तो चलिए नोट मेकिंग को समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए आप कहीं मार्केट जा रहे हैं और उसी समय आपकी मदर ने बोला कि कुछ वेजिटेबल्स लेके आना, और उन्होंने उन वेजिटेबल्स के नाम भी गिनाए। आपके फादर ने बोला कि उनको कुछ मेडिसिन चाहिए, तो उन्होंने 3-4 मेडिसिन्स के नाम दिए। आपके छोटे भाई ने बोला कि उसको कुछ टॉयज़ चाहिए, और इसी तरह आपकी छोटी सिस्टर ने बोला कि उसको कुछ मिठाइयाँ चाहिए। तो आप मार्केट जा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों को आप डिटेल में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए आपने पॉइंट वाइज लिख दिया कि आपकी मदर ने वेजिटेबल, फादर मेडिसिन, यंगर ब्रदर टॉयज़ एंड सिस्टर स्वीट्स। ऐसे करके आपने कुछ पॉइंट्स बना लिए, या एक चुटका जो हम बना लेते हैं कुछ भी चीज़ याद रखने के लिए। स्टूडेंट्स, यही नोट मेकिंग है। और एग्ज़ाम के लिए सबसे खास बात यह है कि नोट मेकिंग में हमको कुछ भी याद नहीं करना है। इसका सबसे बड़ा पॉइंट्स ये है कि यदि हम नोट मेकिंग के फॉर्मेट को समझ गए तो फिर हमको बहुत आसानी हो जाती है नोट्स बनाने में, और इसमें हमको कुछ भी याद नहीं करना पड़ता है क्योंकि सारे पॉइंट्स, सब कुछ आपका पैराग्राफ में ही दिया रहता है। बस आप सही तरीके से फॉर्मेट को समझ लीजिए और नोट्स को बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि नोट्स बनाते क्यों हैं, तो देखते हैं कि नोट मेकिंग की आवश्यकता क्यों है। नोट मेकिंग इज़ यूज्ड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट फॉर मेमोरी एंड फ्यूचर यूज। नोट मेकिंग एक प्रकार का रिकॉर्ड है मेन पॉइंट्स का किसी भी टेक्स्ट के, जिसको हम अपनी याददाश्त के लिए या फ्यूचर में यूज़ करने के लिए लिखते हैं। और नोट्स, जैसा कि हम एग्ज़ाम के लिए भी नोट्स बनाते हैं, जब हमारे एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले होते हैं तो हम पूरा सिलेबस दोहरा नहीं सकते, इसके लिए हम कुछ मेन पॉइंट्स के नोट्स बना लेते हैं। टू टेल एनी ब्रीफ स्टोरी इन अ शॉर्ट वे। यदि हमको कोई स्टोरी या किसी मैच के बारे में मान लीजिए हमारे फ्रेंड्स को बताना है, तो हम उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं कि वो खिलाड़ी दौड़ा, फिर उसने बॉल फेंकी, फिर उसने रन बनाए। हम इन शॉर्ट वे में किसी भी मैच को, 3 घंटे के मैच को हम 5 मिनट में बता देते हैं। स्टूडेंट्स, यही नोट्स है। किसी भी ब्रीफ टेक्स्ट को या ब्रीफ स्टोरी को अपने हिसाब से शॉर्ट वे में लिखना ही नोट्स कहलाता है। उम्मीद है आप नोट्स को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं कि नोट्स मेकिंग की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। तो नोट्स मेकिंग की मेनली 4 टेक्निक्स होती हैं।
टॉपिकलाइजिंग, स्कीमेटाइजिंग, कॉपिंग एंड ट्रांसक्राइबिंग। इसमें से ज़्यादातर हम टॉपिकलाइजिंग स्कीम का यूज़ करते हैं और स्कीमेटाइजिंग इसमें हम इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि ये सारी टेक्निक्स होती क्या हैं। टॉपिकलाइजिंग मीन्स राइटिंग डाउन द मेन पॉइंट्स अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डिटेल। किसी भी टेक्स्ट के मेन पॉइंट्स को उसकी सपोर्टिंग डिटेल के साथ लिखना ही टॉपिकलाइजिंग कहलाता है। जो हम अभी हेडिंग और सब हेडिंग डाल के नोट्स बनाते हैं वो टॉपिकलाइजिंग के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद दूसरी टेक्निक है स्कीमेटाइजिंग। स्कीमेटाइजिंग का मतलब होता है इट इज़ द मेथड ऑफ यूजिंग ग्राफिक्स, टेबल्स, टी डायग्राम्स फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल टेक्स्ट। इस स्कीम का उपयोग हम साइंस एंड मैथ्स के नोट्स बनाने के लिए करते हैं। इसमें हम ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं, ट्री डायग्राम का उपयोग कर सकते हैं और टेबल चार्ट का उपयोग भी कर सकते हैं। ट्री डायग्राम का इंग्लिश में अच्छा यूज़ टेंस को समझने के लिए किया जा सकता है। इसको मैं आगे आपको पिक्चर के माध्यम से समझाऊंगी। नोट मेकिंग की थर्ड टेक्निक है कॉपिंग। Copying means it is used to write down words what is read। जो भी पढ़ा जाता है, जो भी पढ़ा गया है उसके वर्ड्स को लिखना, मेन पॉइंट्स को लिखना कॉपिंग कहलाता है। नोट मेकिंग की फोर्थ टेक्निक है ट्रांसक्राइबिंग। इट इज़ यूज टू राइट डाउन वर्ड्स व्हाट इज़ हर्ड। जो सुनी हुई कहानियाँ होती हैं या कोई स्टोरी होती है उसके नोट्स बनाना या उसकी प्रतिलिपि बनाना ही ट्रांसक्राइबिंग कहलाता है। तो ये तो थी नोट मेकिंग की 4 टेक्निक्स, लेकिन हम ज़्यादातर टॉपिकलाइजिंग एंड स्कीमेटाइजिंग का ही उपयोग नोट्स मेकिंग के दौरान करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक इफ़ेक्टिव नोट्स बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम नोट्स बनाना स्टार्ट करें तो जो पैराग्राफ हमको दिया गया है उसको बहुत ही केयरफुली रीड करें और या फिर उस स्टोरी को सुने ताकि हमको उसकी थीम या सेंट्रल आइडिया पता चल सके कि वो पैराग्राफ किस बारे में है। फिर इसके बाद हमको कीवर्ड्स जो होते हैं मेन पॉइंट्स के उनको अंडरलाइन कर लेना चाहिए ताकि वो मेन आइडिया को सपोर्ट कर सकें। और जो अननेसेसरी डिटेल होती हैं उनको हमको नोट्स में ऐड नहीं करना है। नोट मेकिंग का जब हमको सेंट्रल आइडिया समझ में आ जाता है तो हमको हमारे नोट्स का टाइटल मिल जाता है और उसके हम कीवर्ड्स को लिख लेते हैं। पर ध्यान रहे जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको हमको नोट में नहीं लिखना है। और नोट मेकिंग पॉइंट्स के रूप में लिखी जाती है, सेंटेंस के रूप में नहीं लिखी जाती है। इंटरप्ट करेक्टली द ग्राफिक एड्स एंड टेबल्स। जो भी ग्राफिक्स और टेबल का हम यूज़ कर रहे हैं उनको सही तरीके से हमको इंसर्ट करना भी आना चाहिए। इसके अलावा नोट्स मेकिंग में हमको एब्रिविएशंस का यूज़ करना चाहिए। एब्रिविएशन का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। किसी भी बड़ी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखना एब्रिविएशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ईस्ट को हम ई लिख सकते हैं, सब्जेक्ट को हम SU भी लिख के डॉट लगा सकते हैं, एडिशन को हमने AD लिख दिया। ऐसे बहुत सारे एडिशंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे एब्रिविएशन होते हैं और कुछ एब्रिविएशन हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ हमारे इंटरनेशनल और नेशनल एब्रिविएशन दिए गए हैं और कुछ हम अपने से बनाते हैं। जैसे कि सपोज़ आपका गवर्नमेंट बहुत बड़ा वर्ड है तो हम गवर्नमेंट के लिए GOVT लिख के डॉट लगा देते हैं। और किसी एब्रिविएट कर से समय हम वॉवेल्स को ओमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए पीपल को हम PPL लिख सकते हैं। ऐसे हम एब्रिविएशंस का यूज़ अपने नोट्स मेकिंग में कर सकते हैं। रिमूव अननेसेसरी वर्ड्स, फ्रेजेस लाइक प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड हेल्पिंग वर्ब एक्सेट्रा। जो भी अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं
उनको हमको अपने नोट से हटा देना है। नोट मेकिंग का जो एम होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखना होता है। इसके लिए हमको पूरे सेंटेंस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो भी अननेसेसरी डिटेल्स होती है उसको हमको हटा देना चाहिए, जैसे कि प्रीपोजिशन इन एंड इन है, एट है, ये सब चीज़ें, और हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, जहाँ पे ज़रूरत ना हो वहाँ से इनको हटा देना चाहिए। कुल मिला के हमको अपने नोट मेकिंग में कीवर्ड्स का और जो मेन वर्ड्स हैं वर्ब एंड नाउन, इनका ज़्यादातर उपयोग करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नोट्स मेकिंग के जो 4 टेक्निक्स हैं उनमें हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं टॉपिकलाइजिंग का, जिसमें हम इंसर्टिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग का यूज़ करते हैं, एंड टी डायग्राम और टेबल्स चार्ट का उपयोग भी हम नोट मेकिंग में करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हेडिंग और सब हेडिंग का उपयोग करके हम अपने नोट्स को कैसे तैयार करते हैं। नोट मेकिंग की सबसे पॉपुलर टेक्निक है पॉइंट वाइज नोट्स बनाना। इसमें हम एक हेडिंग डालते हैं और फिर उसकी सब हेडिंग डाल के पॉइंट्स बना के नोट्स को लिखते जाते हैं। जैसा कि हम पिक्चर में देख रहे हैं कि सबसे पहले हम ऊपर नोट्स लिखते हैं ये, और फिर हेडिंग डालते हैं, फिर उसकी सब हेडिंग लिखते हैं। ये नोट मेकिंग का टॉपिकलाइजिंग तरीका है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम टी डायग्राम बना सकते हैं, जैसा कि मैंने टेंस का टी डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे। आप इस प्रकार से टी डायग्राम का यूज़ भी नोट मेकिंग में कर सकते हैं। इसके अलावा टेबल डायग्राम का भी उपयोग करते हैं, लेकिन ये टेक्निक्स ज़्यादातर साइंस और मैथ में यूज़ होती हैं। सबसे अब हम देखते हैं जो कि एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मेथड है नोट मेकिंग का, इंसर्टिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। इसके लिए आपको करना क्या है, जब आप नोट्स का आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले ऊपर सेंटर में नोट्स टाइटल डालेंगे। इसके बाद जब हम पैराग्राफ को रीड करते हैं तो हमको उस नोट्स का टाइटल समझ में आता है या मेन हेडिंग, तो उस टाइटल को हम सबसे ऊपर टॉप में लिखते हैं। इसके बाद पैराग्राफ को हम 3 और 4 पार्ट में आवश्यकता अनुसार डिवाइड कर लेते हैं, और हर पैराग्राफ से हम एक हेडिंग निकाल के उसको सब हेडिंग के तौर पे लिख देते हैं, और इसी प्रकार हम 2 या 3 सब हेडिंग बना लेते हैं। और हर पैराग्राफ में जो भी महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं उनको हम 3-4 कीवर्ड्स को हर पॉइंट्स में लिखते जाते हैं। इस प्रकार से हमारा नोट मेकिंग बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। नोट मेकिंग में आपको पैराग्राफ को डिवाइड करना है, हर पैराग्राफ से सब हेडिंग निकालनी है और उसके कीवर्ड्स को उन सब हेडिंग के अंतर्गत लिखते जाना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना था, जो नोट मेकिंग के दौरान हम एब्रिविएशंस का यूज़ करते हैं, मतलब जो बड़े वर्ड्स को हम शॉर्ट में करके लिखते हैं, उनको नीचे हिंट लिख करके और उनका फुल फॉर्म अवश्य बता दें। सपोज़ आपने सब्जेक्ट के लिए SUB यूज़ किया है तो नीचे हिंट में आप SUB इज़ इक्वल टू सब्जेक्ट लिख के ज़रूर बता दें, और इस प्रकार से आपका नोट मेकिंग कंप्लीट होता है। अब चलिए देखते हैं एक एग्जांपल नोट मेकिंग का। नोट मेकिंग के लिए ये पैसेज हमने 10th की वर्कबुक से लिया है। इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स, राइट देम इन द नोट फॉर्म यूजिंग हेडिंग, पॉइंट्स एक्सेट्रा। तो इस प्रकार आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा कि पैराग्राफ जो पैसेज दिया है उसको रीड करके आपको नोट्स बनाना है। तो सबसे पहले जो पैसेज दिया हुआ है उसको हम पैराग्राफ फॉर्म में डिवाइड कर लें। जैसे कि मैंने इसको देखिए 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर लिया है, और हर पैराग्राफ जैसे सपोज़ ये हमारा इसको हमने एक पैराग्राफ बना लिया,
इसको हमने दूसरा पैराग्राफ बना लिया और लास्ट वाले को तीसरा पैराग्राफ बना लिया। अब हम इसमें से टाइटल निकालेंगे। तो टाइटल आपको या तो पहली ही लाइन में जो सबसे बड़ा वर्ड हो उसको टाइटल ले लेते हैं, या फिर हम जब पैसेज को बार बार रीड करते हैं तो उसमें जो वर्ड बार बार रिपीट होता है और अगर हमको इंग्लिश समझ में आती है तो हमको रीड करने से ही पता चल जाता है कि वो पैसेज किस चीज़ के बारे में है। तो जिस चीज़ के बारे में वो पैसेज होता है उसका एक या दो वर्ड में हम उसका टाइटल लिखते हैं। तो जैसा कि इसमें सबसे बड़ा वर्ड हमको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, तो इसको हम अपने नोट्स का टाइटल मान लेते हैं। इसके बाद जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ बनाया, इसमें से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे आर डिवाइडेड इनटू द 3 मेन क्लासेस। तो जो 3 मेन क्लासेस है, इसको हम अपनी 3 मेन क्लासेस को हम पहली हेडिंग डाल सकते हैं, या फिर क्लासेस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इस प्रकार से हम सब हेडिंग निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखें सम इंस्ट्रूमेंट आर प्लेड बाय बैंगिंग ऑन स्ट्राइकिंग डैम। तो आप इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के प्रकार बताए जा रहे हैं, तो हम इसमें हेडिंग डाल सकते हैं काइंड्स, वेरियस काइंड्स, या फिर काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारी दूसरी सब हेडिंग हो जाएगी। इसी प्रकार द लास्ट बिग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो ये हमारी तीसरी हेडिंग हो जाएगी। इस प्रकार हमने तीनों पैराग्राफ से 3 सब हेडिंग निकाल ली, एक मेन हेडिंग निकाल ली, और इसके जो भी की वर्ड्स हैं, मतलब जो मेन बातें हैं, उसको हमने पॉइंट्स के अंतर्गत लिख दिया। इसके बाद हमने जो भी एब्रिविएशन यूज़ किए उसको हमने बाद में लिख दिया। इस प्रकार से हमारा नोट मेकिंग कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं, जैसा कि हमने सबसे ऊपर लिखा नोट्स, इसके बाद जो हमारा टाइटल निकल के आया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको हमने पहली सब हेडिंग लिखा। इसके बाद हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा टाइटल हो गया, और जो पहला पॉइंट हमने बनाया इसमें हमने देखा था अपने पैसेज में कि 3 मेन क्लासेस, तो हम 3 मेन क्लासेस या क्लासेस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको हम अपनी पहली हेडिंग सब हेडिंग डाल सकते हैं। क्लासेस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारी पहली सब हेडिंग हुई, और इसके जो भी मेन पॉइंट्स हों उसको आप इन 1.1, 1.2 एंड 1.3 में लिखेंगे। चूँकि मैंने जगह कम छोड़ी थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। आप एक ही लाइन में अपनी सब हेडिंग को लिखिएगा। और एक चीज़ और, सब हेडिंग को कभी भी शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा, इनको हमेशा फुल वर्ड्स में ही लिखना है। इसके बाद हमने देखा था दूसरे जो पैराग्राफ हमने बनाया था, इसमें देखिए, इसमें दिया है सम इंस्ट्रूमेंट आर प्लेड बाय बैंगिंग और स्ट्राइकिंग डैम, वन ऑब्वियस एग्जाम्पल इज द ड्रम। सो ये हमारा क्या है, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हम अपनी दूसरी हेडिंग में डाल सकते हैं काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये हम अपनी दूसरी सब हेडिंग में डाल सकते हैं। एंड थर्ड हमने देखा था, थर्ड में हमको द लास्ट बिग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें हम लिख सकते हैं द बिग ग्रुप। तो ये हमारी सब हेडिंग निकल के आ गई हैं।
अब इसके जो देखिए, अब इसमें हम जैसे देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो हम इसमें डिफरेंट काइंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये कीवर्ड्स को हम अपने पहले पॉइंट्स में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे में लिख सकते हैं और तीसरे में भी लिख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम 3 पॉइंट्स में ही नोट्स बनाएं, आपका पैसेज पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा आपका पैसेज हो उसके अकॉर्डिंग आप पैसेज को डिवाइड करिए और फिर कीवर्ड्स निकाल के इसमें फिल करिए। अब हिंट्स में जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट के लिए इंस्ट्रू वर्ड यूज़ किया था, तो हमने हिंट्स में लिख दिया कि इंस्ट्रूमेंट के इंस्ट्रू का फुल फॉर्म इंस्ट्रूमेंट्स है। इसी प्रकार डिवाइडेड को हमने DIV लिख दिया था, तो ये हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि डिवाइडेड के लिए DIV वर्ड यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक नोट्स कैसे तैयार किया जा सकता है। ये बहुत आसान है। सबसे पहले आप अपने पैसेज को पैराग्राफ में डिवाइड करिए, उसमें आप बार बार रीड करने से और आपके पहले ही पैराग्राफ में आपको टाइटल समझ में आ जाएगा। तो आप उसको पहले आप जैसे कि इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकल के आया है, आप अपने टाइटल को लिखिए और फिर उसके बाद आप उसकी सब हेडिंग, हेडिंग और कीवर्ड्स को लिखिए और जो भी आपने एब्रिविएशन यूज़ किया है उसके फुल फॉर्म को लिख दीजिए। तो ये तो था नोट मेकिंग का तरीका। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और मस्ट वॉच सच एजुकेशन एंड मोटिवेशन। थैंक यू।